अली मानिक फ़न, जिन्हें इस साल 26 जनवरी 2021 को हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया है। आज जानेंगे हम लोग अली मानिक फ़न के बारे में। अली मानिक फ़न, जिनका पूरा नाम मुराद गुंदाउर अली बेफानू और अली मानिक फ़न उनका नाम, और मानिक फ़न फैमिली का नेम है और बेफानू उनका टाइटल है। इनकी पैदाइश 16 मार्च 1938 को हुई मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप में, और ये मैरीन रिसर्चर्स हैं, समुद्री सयाहत करने वाले और समुद्र में काफ़ी जानवर वगैरह पर रिसर्च करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। इकोलॉजिस्ट हैं, माहौलियात पे काम करते हैं। शिप बिल्डर हैं, जहाज बनाते हैं। पॉलीग्लॉट हैं, मैरीन बायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजी है जो समुद्री पढ़ाई किए हैं। बहुत सारा मछली के बारे में इन्होंने रिसर्च किए, और एक मछली इनके नाम से भी पूरा दुनिया ने रखा है इनका नाम से। उसका नाम है अबू दफदफ मानिक फ़नी, मछली का नाम पड़ा है इनके। उन्होंने इस मछली को आविष्कार इन्होंने किया था। वो मछली समुद्र में था, लेकिन दुनिया वालों ने अब तक देखा नहीं था, इनके नज़र से देखा। और उसके अलावा 2021 में मैंने बताया इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। इनका फील्ड था कॉस्मोलॉजी भी है, शिप बिल्डर है, मल्टीलिंगुअल, कम से कम 8-10 भाषा जानते हैं, ये ढेर सा लैंग्वेज है, और मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं। तो ढेर सारी जानकारी इनके पास में है, मैं बताता हूँ। लेकिन इन्होंने स्कूल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं की थी। उन्होंने सब कुछ सीखा तो अपने नॉलेज जानकारी से सीखा। स्कूल बीच में पढ़ाई छोड़ चुके थे ये। इनके बारे में ये है कि ये तमिलनाडु में इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए इनके अब्बा ने भेजा था, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, वापस आ गए थे। ही इज नोटेड फॉर द ऑटोडाइडेक्टिक रिसर्च स्किल्स इन द मैरीन इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स। इन्हें बहुत ज़्यादा अवार्ड जानकारी मिला है स्किल के बारे में, और मैरीन के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। नॉट होल्डिंग एनी फॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और स्कूल में इन्होंने कुछ खास ज़्यादा डिग्री हासिल नहीं की है। एंड फॉर प्रमोटिंग अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, और ज़िंदगी बहुत सादगी से जीने वाले इंसान है ये। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम इन 2021 विद द 3rd हाइस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पद्मश्री। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। अली मानिक फ़न वाज बोर्न टू मूसा मानिक फ़न एंड फातिमा मानिका। इनके अब्बा का नाम मूसा मानिक फ़न और माँ का नाम फातिमा मानिका था, और इनकी पैदाइश हुई मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हिंदुस्तान का एक सबसे साउथ में एक जजीरा है, बहुत सारे जजीरों का, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उसको लक्षद्वीप कहते हैं। और 16 मार्च 1938 को पैदाइश इनकी हुई। हिज फादर मूसा सेंट हिम टू कन्नौर फॉर फॉर्मल एजुकेशन। इन्होंने तमिलनाडु के कन्नौर में इनको पढ़ने के लिए भेजे, लेकिन वो कंप्लीट पढ़ाई नहीं किए। एज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉर्मल एजुकेशन, और इनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ही लेफ्ट हिज स्टडीज एंड रिटर्न टू हिज होम लैंड, और वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं करके वापस लौट गए, और इस तरह से अपने घर में। अकॉर्डिंग टू हिम फॉर्मल एजुकेशन इज आर्टिफिशियल एंड पॉइंटलेस, एंड बेस्ट वे टू अक्वायर नॉलेज इज गेटिंग विजडम बाय ऑब्जर्विंग आवर एनवायरनमेंट। इनके मुताबिक स्कूली तालीम हासिल करना एक नकली तालीम है, बहुत ज़्यादा जानकारी उससे हासिल नहीं होती है, पॉइंटलेस है, बिना उसको कोई मतलब नहीं है। और सबसे ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए है कि आप कुदरत से लगातार लगे रहें, कुदरत से सीखें, और क्या क्या सामने ऑब्जर्वेशन कीजिए, वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अली मानिक फ़न नोज अ ग्रेट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। वो बहुत सारा लैंग्वेज जानते थे। बिसाइड्स हिज मदर टंग, उनका अपना लैंग्वेज था दिवेही, माही बोलते हैं उस भाषा को, जो आपको चलता लैंग्वेज आप लक्षद्वीप में। ही लर्नड, उसके बाद उन्होंने बहुत से लैंग्वेज सीखा, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, अरबिक, लैटिन, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, सिंहालीज, पर्शियन, संस्कृत, तमिल एंड उर्दू। हिज अदर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर मैरीन बायोलॉजी। समुद्री नॉलेज बहुत ज़्यादा इनको था, और समुद्री बायोलॉजी के बारे में, जो समुद्र में जानवर होते हैं उनकी बारे में स्टडी करना, पढ़ाई करना, इस पर बहुत रिसर्च करते थे वो। मैरीन रिसर्च, जियोग्राफी, ज़मीन के बारे में जानकारी हासिल करना, एस्ट्रोनॉमी, सितारे सैयारे के बारे में पढ़ाई हासिल करना, और सोशल साइंस के बारे में, ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग और बिना मेटल का जहाज़ बनाना, एडुकेशन के बारे में, फिशरीज़ के बारे में, और एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के बारे में। इन 1956
1956 he worked as a teacher and then became a clerk in Minicoy। और 56 में वो एक टीचर बने, बाद में वो क्लर्क बने मिनिकॉय में। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ चीफ सिविल ऑफिसर ऑन द आइलैंड, गवर्नमेंट का एक ऑफिस है वहाँ पर सिविल ऑफिसर उसमें ये काम किए थे। बट हिज इंटरेस्ट वाज इन मरीन लाइफ, लेकिन उनका ध्यान हमेशा समुद्र की ज़िंदगी में था। इन 1960 ही ज्वाइंड द सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और 1960 में उन्होंने सेंट्रल मैरीन फिशरीज का रिसर्च सेंटर है इंडिया का बहुत बड़ा, उसको ज्वाइन किए वो। न्यू फिश स्पेसीज डिस्कवर्ड वाइल वर्किंग विद द मैरीन बायोलॉजी डॉक्टर संतपन जोन्स, मनिक फन डिस्कवर्ड अ न्यू फिश स्पेसीज। जोन्स impressed by Alice's observation skills and he wide knowledge about marine life called the species Abu Dafdaf मनिकफनी। तो एक संतपन जॉन्स थे जो मनिकफन के साथ में रिसर्च करते थे, और मनिकफन के बहुत ज़्यादा नॉलेज की बुनियाद पर उन्होंने जो मनिकफन ने एक प्रजाति को डिस्कवर किया था, उस प्रजाति का नाम रखा अबू दफदफ मनिकफनी। लेटर हिज नॉलेज वॉज यूज्ड फॉर अ प्रॉपर paper describing the fish species in the Lakadipi archaeology found in the specimen collection of which he was listed as a author। तो इस तरह से उनका जो स्टडी था उसको प्रिजर्व किया गया है। वहाँ एक लक्षद्वीप में रिसर्च सेंटर है वहाँ पर, और साथ में उनके नॉलेज के बारे में किताबें लिखी गई हैं और जिसमें वो को ऑथर भी हैं। इस तरह से बहुत सारी इनकी नॉलेज रहा, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको बताने की कोशिश करूँगा। उन्होंने एक साइकिल बनाया जो बिना पेट्रोल का चलता था, साथ में उन्होंने मोटरसाइकिल था, एक तरह से साइकिल को डेवलप किया मोटरसाइकिल की तरह, और कुछ देर तक उसमें पैडलिंग करने के बाद वो ऑटोमेटिक चलता था। इस तरह से कैलेंडर भी उन्होंने बहुत कुछ सुधार करने की कोशिश की है लूनर कैलेंडर के बारे में। और उन्होंने एक जहाज़ बनाया, पानी जहाज़, एक पुराना जहाज़ ओमान का था सुहार नाम से, जो टूट फूट चुका था। तो उनको जो है अरब वालों ने, आयरलैंड का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जहाज़ को फिर से बनाया जाए, और उन्होंने फिर से बनाया और बिना मेटल इस्तेमाल किए, लकड़ी से 1 साल लगा था और जहाज़ को फिर से स्टार्ट किए। इस तरह से बहुत सारे इनका नॉलेज देख करके दुनिया ने उनको वाहवाही की। और इन्होंने जो घर बनाया है अपने गांव में, बहुत बड़ा इलाका में, अपना जो गांव है 15 एकड़ का ज़मीन में उनका घर है, और पूरा अपना गांव, अपना इलाका को ये बिजली तैयार करते हैं। और इस तरह से जो हवा वाला वाइंड एनर्जी है, खुद का तैयार किया हुआ वाइंड एनर्जी उनका है, अपने बिजली तैयार करते हैं और इस तरह से नेचुरल तरीके से जीते हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं। थैंक यू, बाय बाय।